हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहित गोस्वामी। और आज हम बात करेंगे पीएसएम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के बारे में। ओके, तो पहला एमसीक्यू आपके सामने दिया हुआ है, ट्रू अबाउट सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रू ऑप्शन पूछा है, हमें याद रखना है ट्रू। ओके, पहला ऑप्शन है सेक्स रेशियो इज़ 9:1:4। सेकंड है डिनोमिनेटर फॉर लिटरेसी रेट इज़ टोटल पॉपुलेशन। थर्ड है सेंसस स्टॉप 31 मार्च। फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट सेंसस 17:1। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में। ओके, फर्स्ट हम स्लाइड को पढ़ते हैं डिटेल से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें स्लाइड को डिटेल से देखते हैं तो जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, 9:4 इसमें दिया हुआ है। और ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। जो लिटरेसी रेट है इंडिया का वो है 74%, और ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। डिनोमिनेटर क्या होता है, इस पॉपुलेशन मोर देन 7 ईयर, ये याद रखना है। ठीक है, क्रूड लिटरेसी रेट क्या होती है, डिनोमिनेटर इज टोटल पॉपुलेशन। ओके, यूज़ अर्लियर। अगर हम सेंसस 2011 की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेंसस हम जनगणना कब करते हैं, तो एवरी 10 ईयर पे करते हैं, डिकेड होता है। ठीक है, जनगणना बोलते हैं हिंदी में। फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ है एमसीआई में भी, 1871। फर्स्ट डिसेबिलिटी सेंसस 1881। मिनिस्ट्री कौन करती है इसको, होम अफेयर है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कितनी कवर होती है इसमें, 640, 640 डिस्ट्रिक्ट। और सेंसस स्टॉप कब होता है, 1 मार्च पे होता है। ओके, ये याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन में, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो सेंसस यहाँ पे कब दिया है, 31 मार्च, ये भी गलत है। फर्स्ट सेंसस 87 फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, फोर्थ इज़ द राइट आंसर। डिनोमिनेटर लिटरेसी ये भी नहीं है और ये भी नहीं। ओके, तो राइट आंसर इज 4। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ मीजल्स। ठीक है, मीजल्स की इन्फेक्टिविटी, तो मीजल्स में होता है 4 डे बिफोर 5 डे आफ्टर अप्रोच ऑफ रेस्ट। इसका राइट आंसर है थर्ड। ओके, नाउ इसको भी डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो हमें कुछ यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्फेक्टिविटी पीरियड से वो हमें याद रहने चाहिए। फर्स्ट पूछते हैं पॉक्स वायरस, पॉक्स 2 डे बिफोर 5 डे आफ्टर। ठीक है, तो इसकी निमोनिक है 25। ओके, मीजल्स 4 डे बिफोर 5 डे आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश, मीजल्स की निमोनिक क्या है, 45। ओके, रुबेला 7 डे बिफोर सिम्टम्स, 7 डे आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश। मम्स का कब है, 5 to 6 डे बिफोर सिम्टम्स, 7 डे आफ्टर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। इन्फ्लुएंजा का कब है, 1 से 2 डे बिफोर सिम्टम्स और 1 से 2 डे आफ्टर। डिप्थीरिया का 14 to 28 डेज। ओके, एंड पोलियो 7 to 10 डे बिफोर सिम्टम्स। ओके, तो हमें याद रखना है, हमसे पूछा था मीजल्स का, तो मीजल्स का निमोनिक है 45। ओके, नाउ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, गोल ऑफ प्रूडेंट डाइट। ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल रेशियो शुड बी लेस देन, तो इसका राइट आंसर है थर्ड। ओके, नाउ इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिटेल में जो डाइटरी, यहाँ पे प्रूडेंट डाइट के बारे में बात करते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन इज़ द प्रिंसिपल प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी इन द प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज़। जो प्रूडेंट डाइट होती है हार्ट डिजीज़ के लिए होती है। ठीक है, तो WHO रिकमेंडेशन चेंज मेन गोल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल रेशियो कितना होना चाहिए, लेस देन 3.5, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं। रिडक्शन ऑफ फैट इंटेक्ट हमें कितना लेना चाहिए, लेस देन 20 to 30%। कंजप्शन ऑफ सैचुरेटेड फैट हमें कितना लेना है, लेस देन 7% टोटल एनर्जी इंटेक। रिडक्शन इन डाइटरी कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, लेस देन 200। ठीक है, इंक्रीज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन करना है। सॉल्ट हमें लेस देन 5 ग्राम लेना है पर डे। अवॉइडेंस ऑफ एल्कोहल नहीं लेना है, और जो हाइपरटेंशन वगैरह ना हो, सॉल्ट इंटेक लेस देन 5 ग्राम में रखना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, मोस्ट एफिशिएंट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, मोस्ट एफिशिएंट रूट ऑफ HIV। तो एफिशिएंट पूछा है तो ब्लड है इसका आंसर 2। ठीक है, नाउ डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में, ये हमें याद रखना है। सेक्सुअल मोस्ट कॉमन रूट है, 90% न्यू केस इन इंडिया सेक्सुअल रूट से आते हैं। ब्लड लीस्ट कॉमन 0.5%। मोस्ट डेंजरस या एफिशिएंट एक ही बात है, 90% है। लीस्ट डेंजरस सेक्सुअल है, 0.01 से 0.1। निडिल या सिरिंज से कितना परसेंट है, 0.1 से 0.03। ठीक है, और वर्टिकल मदर फॉर चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड 30%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू अबाउट बर्थ वेट इन इंडिया। एवरेज बर्थ वेट 2.5 kg
सही मान सकते हैं, एवरेज 2.8 होता है। लो बर्थ वेट लेस देन 2 kg, वेरी लो बर्थ वेट 1.5 kg, लो बर्थ वेट जो होता है वो 2.5 होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इसने क्वेश्चन जो पूछा है वो ट्रू पूछा है। ठीक है, ट्रू कौन सा होगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, एक मिनट, हाँ, तो इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ट्रू अबाउट बर्थ वेट इन इंडिया। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है एवरेज बर्थ वेट 2.5, नहीं, एवरेज होता है 2.8। ओके, फिर क्वेश्चन उन्होंने पूछा है लो बर्थ वेट इज़ 2 kg, लो बर्थ वेट कितना होता है 2.5 होता है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। वेरी लो बर्थ वेट 1.5। ओके, फील्ड इंस्ट्रूमेंट इन्फेंटोमीटर, तो हम यहाँ पे बात करते हैं जो WHO के अकॉर्डिंग है बर्थ वेट कितना होना चाहिए, 2.8 kg होना चाहिए। लो बर्थ वेट कब बोलेंगे हम, 2.5 kg से कम को, और मॉडरेटली लो बर्थ वेट लेस देन 2 kg, वेरी लो बर्थ वेट 1.5, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट लेस देन 1। और बर्थ वेट को जो हम मेज़र करते हैं वो सॉल्टर स्केल से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बर्थ वेट वाला है सी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत एग्ज़ाम में, इसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी इन इंडिया कहाँ पे है, तो ये इसका आंसर है चेन्नई। अगर आपसे पूछे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है, हैदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहाँ पे है, अहमदाबाद। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ पे सहेली ड्रग की डिस्कवरी हुई थी, लखनऊ में है। नालगोंडा टेक्निक नीरी। NTI नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट बेंगलोर। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च अगर पूछे तो चेन्नई। नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी पुणे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज वैक्सीन इज़ प्रिपेयर फ्रॉम। तो रेबीज़ वैक्सीन जो होती है फिक्स्ड वायरल स्ट्रेन होता है, तो सेकंड आंसर है इसका बी। ओके, डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं हम। तो रेबीज वायरस की जो होती है फिक्स्ड वायरल स्ट्रेन होता है और नॉन पैथोजेनिक होता है, डज नॉट हैव नेगरी बॉडी, सो इट्स सेफर प्रोडक्शन फॉर रेबीज वैक्सीन। और कुछ स्ट्रेन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उसकी बात कर लेते हैं। BCG के लिए कौन सा स्ट्रेन होता है, दानिश 1331 है। ठीक है, क्या है, दानिश 1331 है, ये हमें याद रखना है, दानिश 1331। ओके, मीजल्स के लिए है एडमोनिस्ट्रम जयग्राफ, मम्स के लिए है जेरिलिन, रूबेला के लिए क्या है RA27/3, येलो फीवर के लिए 17D, जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए क्या है SA1442, चिकन पॉक्स के लिए ओका है, HIV के लिए एंकारा है, H1N1 कैलिफोर्निया, मॉस्किटो वैक्सीन RTS। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडियन काला आजार, तो लिस्ट किया है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। ओके, इसको डिटेल में डिस्कस कर देते हैं। काला आजार की जो ड्रग है, काला आजार इन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन क्या है, लैम्ब है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। सेकंड लाइन है पैरोमाइसिन और मिल्टेफोसिन। थर्ड लाइन क्या है, एम्फोटेरिसिन बी इमल्सन देते हैं। फोर्थ लाइन में मिल्टेफोसिन है। फिफ्थ लाइन में इंजेक्टेबल एम्फोटेरिसिन बी डिऑक्सीलेट। और पोस्ट काला आजार डर्मल लीशमैनिस के लिए मिल्टेफोसिन देते हैं, या एम्फोटेरिसिन बी डिऑक्सीकोलिन इंजेक्शन। ओके, तो फ्रेंड्स नाउ कंप्लीट, प्लीज़ लाइक शेयर and subscribe my channel. Okay, thank you so much.